ताई ची के माध्यम से एक प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधि और साथ-साथ शरीर के संतुलन की गतिविधि और दूसरी तरफ योगा का निदर्शन। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके इस कार्यक्रम की कल्पना के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और ये जगह पसंद करने के लिए भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये टेम्पल ऑफ हेवन है और स्वर्ग प्राप्त करना है तो मन, बुद्धि, शरीर तीनों का संतुलन चाहिए और साथ-साथ चाहे भूमि भारत की हो या भूमि चीन की हो, हमारी सांस्कृतिक एकता के जो बिंदु हैं उसको खोज करके हमारे बीच भी एकता का सूत्र जितना मजबूत होगा उतनी ये जो हेवन की कल्पना है वो मानव जात के लिए साकार होगी। योग तन, मन और बुद्धि तीनों को संतुलित रखने की कला है और आज जब विश्व मानसिक तनाव से गुजर रहा है, फ्रस्ट्रेशन ये हर पीढ़ी का जैसे मानो एक शब्द बन गया है, दुनिया के हर भूभाग की चिंता का विषय बना है, तो उस समस्या से मुक्ति का मार्ग है योग। पिछले सितंबर में यूनाइटेड नेशन में जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संबंध में प्रस्ताव रखा, दुनिया के 177 देश को स्पॉन्सर बने। चाइना भारत के साथ को स्पॉन्सर बना। इस प्रकार के रिजोल्यूशन के यूएन के इतिहास में सर्वाधिक देशों को समर्थन मिला हो और कम से कम दिवस में पारित हुआ हो, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून को पूरा विश्व मनाने वाला है, ये कैसा अद्भुत संयोग है कि टेम्पल ऑफ हेवन के इस चौक में चीनी मूल के बालक योगा कर रहे हैं और भारतीय मूल के बालक ताई ची कर रहे हैं। ये अपने आप में सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का एक अद्भुत माध्यम हमें मिला है, जिसे हमें आगे बढ़ाना है। योग से रोग मुक्ति भी होती है, योग से भोग मुक्ति भी होती है और इसलिए संकट की घड़ी से गुजर रहा मानव मन विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो, उसको एक नव जीवन देने का सहारा है, चाहे वो ताई ची हो या योग हो। 21 जून को पूरा विश्व योग को सही अर्थ में समझेगा और होलिस्टिक हेल्थ केयर की जो आज दुनिया में आवश्यकता है, ये सहज अवस्था प्राप्त करके किया जा सकता है। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम की रचना के लिए। कि देश आपके लिए है, ये सरकार आपके लिए, बैंक आपके लिए है। आपको एक पैसा देना नहीं है, बैंक का खाता खोलना है जीरो बैलेंस से। लेकिन गरीबों में अमीरी बहुत होती है। अमीरों की गरीबी की तो चर्चा करने की हिम्मत लोगों में कम होती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की चर्चा मैं आज करना चाहता हूं।